वेलकम टू स्टारडस्ट। ये एक चैनल जो लाता है सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की रोशनी में छिपे रहस्यों को आपके सामने। कृपया सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए हमारे साथ इस फैसिनेटिंग यात्रा में, जहां इतिहास खुद कहानी बनता है और बताता है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय और जाति राष्ट्रीयता, जिससे कैसे कि इन दो फैक्टर्स व्यावसायिक गतिशीलता, जिसे हम इकोनॉमिक डायनामिज्म के नाम से जानते हैं, और महिलाओं की शिक्षा और समाज में समान स्थिति के महत्व को प्रभावित करता है। यह विषय पूरे विश्व में हर किसी को प्रभावित करता है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि भारत में जाति के आधार पर भूमिका बदलने और लोगों को अलग अलग व्यवसायों में रखने की प्रथा है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात्मक परिणाम भी हैं। यह मैं आपको कुछ निम्न कीवर्ड में समझाता हूं, जैसे सामाजिक विभाजन। जातिवाद समाज को भिन्न जातियों के बीच विभाजित करता है और सामाजिक एकता को कमजोर कर विभिन्न दिशाओं में आपस में बंटवारे का कारक या कारण बन सकता है। अवसर की सीमा, यह लोगों के लिए अवसरों की सीमा तय कर सकता है, जिससे कुछ लोग उनकी क्षमताओं के हिसाब से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक न्याय की कमी, यह न्याय के प्रति असमर्थता पैदा कर सकता है और अच्छे योग्यता वाले लोगों को व्यावसायिक और शिक्षा के क्षेत्र में रोक सकता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जातिवाद से कुछ लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं और इससे उनके विकास की स्थिति पर असर पड़ सकता है। वैसे तो हमारा देश एकता में बड़ा महान है, परंतु जाति व्यवस्था की स्थापना ने हमारी समाज और मानवता को कई सामाजिक और आर्थिक तनावों का सामना करना पड़ा है। जब तक हम जाति और व्यावसायिक भूमिकाओं के द्वारा मानव को गांव, गोत्र और परंपरा में बंटवारा करने की सोच पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें आपसी भ्रांति और जातिवाद समाज से छुटकारा नहीं मिलेगा। चलिए, हम सबसे पहले यह जानते हैं कि आज के टॉपिक में हम किन निम्न के द्वारा इसको समझेंगे। पहला है व्यावसायिक गतिशीलता और समाज में जाति के आधार पर भूमिका। हमारे देश में कई वर्षों से एक समाजशास्त्रीय परंपरा है जो मानती है कि जाति आधार पर व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक स्थान को तय करती है। यह सोच न केवल हमारे समाज को विभाजित करती है, बल्कि इससे हमारे देश की प्रगति को भी रोकती है। और दूसरा, महिलाओं की शिक्षा और समान स्थिति के महत्व के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे महान भारत समाज में स्त्री अवहेलित यानी इंफीरियॉरिटी है और पुरुषों का प्रभुत्व यानी डोमिनेंस है, जिसे हम आम भाषा में समझे तो पुरुष प्रधान कह सकते हैं। यह सोच सामाजिक संरचना में भी प्रतिबद्धता बढ़ाती है। हमें महिलाओं से जुड़े समस्या जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और स्त्रियों के प्रति आरोपित होने वाले हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप आदि के खिलाफ लड़ना चाहिए। आइए हम सभी इस सामान्य परिभाषा से परे निकलें और सामान्यतया जो चीजें हमें पता होती हैं उनसे दूसरों के लिए लाभदायक ज्ञान बांटें। इससे हमारा मानवतावादी मानसिकता परिपक्व होता है और हम एक सही तरह से जीने की राह चुनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्यावसायिक गतिशीलता और समाज में जाति के आधार पर भूमिका। व्यावसायिक गतिशीलता यानी इकोनॉमिक डायनामिज्म समाज में आर्थिक स्थिति को सुधारने और सामाजिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था के साथ गहरा संबंध होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जाति व्यवस्था और जाति आधारित व्यवसायों का प्रभाव व्यावसायिक गतिशीलता पर दबाव डालता है। जाति आधारित व्यवसायों के तहत व्यक्तिगत विकास के अवसर जन्म के आधार पर मिलते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक गतिशीलता के स्तर में समाज में समानता की कमी होती है और सामाजिक असमानता बढ़ती है। जैसे कि कारीगरी, कला और इंजीनियरिंग, ये कुशल व्यापार और शिल्प कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत वंश के साथ जुड़े हैं। यह व्यवसाय आमतौर पर उनके पिता के परंपरागत काम को आगे बढ़ाने के रूप में चलता है और उनके वंशजों के लिए इसका महत्वपूर्ण होता है। सपूत अकस विशेष जातियों के कार्य को आगे बढ़ाने के रूप में अपनाते हैं, जैसे कि वस्तु निर्माण, लोहा शिल्प और इंजीनियरिंग काम। इसका मतलब है कि वो अपने परंपरागत जाति वर्ग के अनुसार उनका करियर चुनते हैं, जिससे वंश और व्यवसाय का चक्र बरकरार रहता है। महिलाएं जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के तहत अतिरिक्त दबाव का सामना करती हैं, शिक्षा और अधिकारों की पहुंच में विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं। उन्हें जाति के आधार पर सामाजिक स्थान के बजाय
अपने परिवार और जाति के सांस्कृतिक अपेक्षाओं के साथ जीना पड़ता था और कहीं न कहीं है जिससे उनका आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा पर होने वाले प्रभाव पर संकट आता है। डॉ.बी.आर. अंबेडकर, जो भारतीय समाज के जातिवाद के खिलाफ लड़े और समाज को एकमात्र समानता की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया, ने इसे एक सामाजिक अधिकार और शिक्षा के माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ सशक्त विचारधारा को प्रोत्साहित किया और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। इस तरह जाति व्यवस्था, व्यावसायिक गतिशीलता और महिलाओं के अधिकारों में संबंध एक संकट बन सकते हैं और भारत जैसे देशों में इन समस्याओं का समाधान आवश्यक होता है ताकि समाज में समानता और विकास सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पाया जा सके। व्यावसायिक गतिशीलता सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ाने और सुधारने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। जैसे यह कुछ उदाहरण जिनसे आप सब अवगत होंगे ही, जो भारत में आर्थिक गतिशीलता में जाति व्यवस्था के प्रभाव से होने वाली समस्याओं की सूची है, जैसे व्यावसायिक विभाजन, शिक्षा की सीमित पहुंच, आर्थिक शोषण, उद्यमिता में असमानता, कामकाज में भेदभाव, प्रतिष्ठान में अभाव, सामाजिक असमानता, जाति आधारित क्रेडिट और वित्तीय बहिष्कार, विरासत में गरीबी, राजनीतिक शोषण। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक डायनामिज्म आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। व्यावसायिक गतिशीलता एक व्यक्ति या समूह की क्षमता होती है नए व्यवसाय को शुरू करने और प्रबंधित करने के लिए। इसमें नए विचारों का सामर्थ्य, विपणन समृद्धि और सामाजिक और आर्थिक सुधार करने की क्षमता शामिल होती है। यह नए रोजगार के अवसर पैदा करता है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। व्यावसायिक गतिशीलता का महत्व यह है कि यह समाज में नए उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ावा देता है और नए व्यवसायों के जरिए समृद्धि को स्थापित करता है। यह भी आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और समृद्धि का योगदान करता है। अब तक आपने समझा व्यावसायिक गतिशीलता और समाज में जाति के आधार पर भूमिका, जिससे हर एक भारतीय जो अपर कास्ट में नहीं आते वो कैसे सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा भारत देश जो पुरुष प्रधान देश है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा अति आवश्यक विषय है, क्योंकि अगर समाज और परिवार को सुखमय बनाना चाहते हैं तो महिलाओं का शिक्षित बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि एक शिक्षित महिला अपने आने वाले पीढ़ियों को एक नया आकार दे सकती है। अब तक आपने समझा इकोनॉमिक डायनामिज्म आर्थिक गतिशीलता के क्षेत्र में जाति व्यवस्था के प्रभाव के साथ साथ उभरती समस्याओं का समाधान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह समाज में अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को अवरुद्ध करता है और सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करता है। हमें समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में कठिनाइयों का समाधान करने के लिए इन मुद्दों का समय पर समाधान करने की आवश्यकता है। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे महिलाओं की शिक्षा समाज में समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं को आधारभूत ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का मौका देता है, जिससे उनके लिए नौकरी और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर बढ़ते हैं। समान स्थिति का महत्व यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को बराबरी और न्याय का हक मिले और कोई भी जातिवाद या लिंग भेद की बनावट नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसके कई प्रयोजन हैं जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, महिलाओं की शिक्षा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा श्रमिकता में भाग लेती हैं, बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त करती हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। यह सिर्फ उनके परिवारों को ही नहीं बल्कि सारे अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाता है। दूसरी बात, शिक्षा महिलाओं को ज्ञान और कौशल देने के रूप में उन्हें सशक्त करती है, जिससे उनके जीवन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में सुचित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे उनकी समग्र कल्याण और उनके परिवार के कल्याण में सुधार होता है। महिलाओं की शिक्षा समाज में लिंग समानता प्रमोट करने के लिए मौलिक उपकरण है। यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने में मदद करती है। सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों की प्रचार करती है। इसलिए यह लिंग समानता के लिए लड़ाई में जारी आंदोलन के लिए मौलिक उपकरण है। इसके अलावा
शिक्षा से जुड़ी महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं और सूचना के लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं। वे अपने और अपने परिवारों के लिए स्वस्थ चुनौतियों का सामना करती हैं, जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू को पूरा करता है। शिक्षा बचपन में बच्चों के शादी को देर करने के लिए रेखा खींचती है। जब लड़कियां स्कूल में अधिक समय बिताती हैं, तो उनकी युवा आयु में शादी की भाग्य विदायक आयु को कम करने की संभावना कम हो जाती है। बचपन में होने वाली शादी और उससे संबंधित नकारात्मक परिणामों की गिनती को कम करती है। इसके अलावा शिक्षित महिलाएं आम तौर पर छोटे परिवारों को चुनने की दिशा में अधिक होती हैं, जो परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के सुझावों को बेहतर बनाता है, संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव को कम करता है, जो स्थायी विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी होती है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं आमतौर पर समुदाय विकास और सामाजिक पहलों में शामिल होती हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो नागरिक गतिविधियों, वोटिंग और राजनीतिक पदों में शामिल होने की अधिक संभावना रखती है। इससे न्याय संगत और प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन की ओर एक और अधिक समावेशी पैदावार होती है। इसके साथ ही महिलाओं की शिक्षा गरीबी के सिरे से बाहर निकलने के लिए मजबूत युक्ति है। वे स्थिर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, अपने परिवार का सहारा दे सकती हैं और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्नति के लिए एक शुभ प्रभाव पैदा होता है। आखिरकार, यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं शिक्षा का समान अधिकार है, बस सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, यह सभी के लिए मानव अधिकार को पालन करने का कदम है। महिलाओं की शिक्षा में निवेश करके और उनकी समाज में स्थिति को ऊंचा करके हम समुदायों और देशों के लिए एक महिला और समान भविष्य की ओर मिलकर जाते हैं। जागरूकता बढ़ाने और समर्थिता देने के माध्यम से समाज में समानता और सुधार किया जा सकता है। हमारे समाज में अभी भी भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा चलती आ रही हैं। हम जितना भी मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ जाए, मगर हमारी सोच, अभी भी कुछ छद्म विश्वास और आचरण हमारे समाज को अभी भी प्रभावित कर रही हैं। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां महिलाओं के खिलाफ हैं और इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। भ्रूण हत्या में गर्भावस्था के दौरान बच्चे की हत्या होती है, जबकि दहेज प्रथा में दुल्हन के परिवार से दहेज के रूप में धन पर दबाव डाला जाता है। ये प्रथाएं महिलाओं की समाज में समानता और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं और समाज को इन्हें समाप्त करने के लिए जागरूक होना चाहिए। भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है जिसमें गर्भावस्था के दौरान बच्ची की हत्या होती है। दहेज प्रथा में दुल्हन के परिवार से दहेज के रूप में धन पर दबाव डाला जाता है। दहेज कुछ समाजों में अगर देखे तो यह दीर्घकालिक प्रथा है, जिसमें विवाह पर दुल्हन के परिवार से दुल्हन के परिवार के पास धन, संपत्ति या उपहार का स्थानांतरण शामिल होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, दहेज आर्थिक सुरक्षा का एक प्रकार के रूप में कार्य कर सकता है, जो दुल्हन के नए वैवाहिक घर में उसकी भलाई की सुनिश्चित करता है। हालांकि समय के साथ यह विवादित अर्थों और परिणामों को धारण किया है। इसके एक पहलू के चारों ओर सामाजिक स्थान और प्रतिष्ठा के चक्कर में घूमता है, जहां एक व्यापक दहेज दुल्हन के परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। आर्थिक कारक भी खेलते हैं, क्योंकि दहेज नए विवाहितों को उनके घर का स्थान स्थापित करने में मदद कर सकता है। लेकिन दहेज केंद्र समानता के साथ गहरी जुड़ी है, जो दुल्हन के परिवार पर आर्थिक बोझ डालती है और यह धारणा को दोबारा जीवंत करती है कि बेटियां आर्थिक जिम्मेदारियों हैं। यह प्रथा जेंडर आधारित हिंसा और भेदभाव की ओर ले जाती है। इन पेशेवर समझौतों के साथ कई देशों ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। हाल के सालों में दहेज के प्रति बढ़ती आपत्ति देखी जा रही है, जिसमें इसके नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास हैं और विवाह में जेंडर समानता की ओर समर्थन करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ताकि इस प्रथा को परिवर्तित या समाप्त किया जा सके। यदि दहेज की प्रक्रिया अधूरा रहता है या यह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाले समस्याओं में दहेज प्रथा के खिलाफ कई सामाजिक संगठन और कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समस्या है, जो समाज में न्याय और समानता की दिशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये अवैध प्रथाएं महिलाओं के खिलाफ हैं और समाज को इन्हें समाप्त करने के लिए सहयोग करना चाहिए। दहेज प्रतिबंध अधिनियम
1961 भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत विवाहों के संबंध में दहेज देने या लेने को अवैध घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य दहेज की सामाजिक बुराई को समाप्त करना था, जिसके कारण कई परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक परेशानी हो रही थी। हालांकि इस अधिनियम के मौजूद होने के बावजूद दहेज प्रथा की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। यह अब भी देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है, अक्सर गहरी सामाजिक परंपराओं और दबावों के कारण। इस मुद्दे को पतन करने के लिए यहाँ के कानून को प्रवर्तित करने और सामाजिक दृष्टिकोणों को बदलने के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। समापन में जाति व्यवस्था के प्रभाव से आर्थिक दमिनता को बढ़ावा देने वाले तत्वों के रूप में हम सभी समाज को एक गहरे और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं न केवल आर्थिक रूप से दमिनता को बढ़ाती हैं, बल्कि समाज की सामाजिक और आर्थिक समानता के माध्यम से विकसन और सामाजिक सुधार की दिशा में भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इसके साथ ही यह एक औरत के लिए शिक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह समाज में सभी का समरस और बिना भेदभाव के योगदान करता है। इससे हमारे समाज में सभी ने बराबरी के बिना योगदान किया है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि और समाज में सामान्यता की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा महान भारत गणराज्य देश, जो विविधता में एकता पर गर्व करता है, लेकिन हमें देशभक्ति का एक नया अर्थ समझना होगा। जाति, संप्रदाय और धार्मिक सिद्धांतों के बिना हमें मानवता में एकजुट होना होगा और एक दूसरे को सम्मान और प्यार करना होगा। यह मुद्दा हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और हमें यह बात साझा करते समय संकोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम विचारों और धारणाओं को सराहते हैं, विभाजन नहीं। धन्यवाद। अब आगे अगले भाग में हम आप जानेंगे कि कैसे महिलाओं की एजुकेशन और सोशल स्टेटस प्रभावित होते हैं पुरुष प्राधान्य संरचना से। स्टारडस्ट को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह अन्वेषण जानकारीपूर्ण और रोचक लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारीपूर्ण तथ्य मिल सके। तथा स्टारडस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास और प्रक्षेपवक्र पर कोई अपडेट न चूकें। धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपने जीवन के लिए सही, सुखमय, संतुलित, व्यावहारिक और भावनात्मक पहलुओं के दृष्टिकोण से सही निर्णय लें। नमस्ते। साइनिंग आउट।